जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करती है तो वहां ऑप्टिकल डेंसिटी हम मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? हमें स्पीड लेना पड़ेगा कि लाइट की स्पीड क्या है। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो रे हमारी कहां से आ रही? वैक्यूम से आ रही है और किसी मीडियम में एंटर कर रही, तो जिस मीडियम में एंटर करेगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होगा c by v। c स्पीड ऑफ लाइट है और v हमारी स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम पे, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ग्लास पे एंटर करे तो ग्लास का होगा। अगर देखें यहाँ पर यूनिट तो दोनों क्या स्पीड है तो यूनिटलेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना चाह रहे हैं। जैसे एयर के बारे में बात करते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1। एयर का रिफ्रैक्ट, अगर एयर वैक्यूम से एयर पे आ रही तो 1 होगा। दोनों में स्पीड लगभग एक जैसी होती है। वाटर के बारे में बात करें तो वाटर पे स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पे 4/3 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.33। इसका मतलब क्या होता है कि जब वैक्यूम पर स्पीड है वो 4 गुना है, तो जब वाटर पे जाएंगे तो स्पीड क्या हो? 3 गुना बचेगी, कम हो जाएगी डेंसर मीडियम में। ग्लास के बारे में बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 या इसी को 1.5 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ जब लाइट हमारी वैक्यूम पर था तब उसकी स्पीड की तो 3 गुना थी, जैसे ही वो ग्लास पे एंटर करी स्पीड क्या हो गई? 2 गुना हो गई। ऐसे डायमंड के बारे में बात करें तो डायमंड का रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, ये डायमंड का है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का रहेगा। तो अगर रेंज के बारे में बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 रहती है और मैक्सिमम रहती है 2.42 एयर से डायमंड। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/2। वेवलेंथ से भी इनवर्सली होंगे तो लिखेंगे 1/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।